दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों को प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। इस कलयुग में हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता। इस चौपाई का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अष्ट सिद्धि और नव निधियां का मतलब क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी को 8 सिद्धियों और नव निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था। कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल हनुमान जी में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन की संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थीं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते हैं। जहां चाहे वहां मन की शक्ति से पल भर में हनुमान जी तुरंत पहुंच सकते हैं। इसीलिए बागेश्वर धाम सरकार में गुरुदेव महाराज जी ने अपनी कथाओं में ये बताया है कि जैसे कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा जरूर अर्पित कर दें। रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए आप मनचाहा वरदान। इसी तरह यदि आपको गरीबी सता रही है, अला बला यह तंत्र का शक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो ये कार्य जरूर करें। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर लगाएं और मौली यानी कि धागा, लाल रंग का धागा बांधें। इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम अगर आप 11 मंगलवार को लगातार करते रहते तो निश्चित ही धीरे धीरे आप गरीबी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा का जाप जरूर करते रहें। आप हनुमान चालीसा को नित्य रोज प्रतिदिन पढ़ते रहें, कभी भी उसको छोड़ें नहीं। यदि आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका हनुमान जी का ध्यान आपकी ओर हमेशा के लिए आकर्षित रहेगा और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि बागेश्वर वाला जी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों गुरुदेव महाराज जी ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को घिसकर तैयार किए गए लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाने से अशांति और कलह दूर हो जाते हैं। यदि आपके घर में अशांति बहुत फैली है और कलेश ज़्यादा चल रहे हैं तो आप हनुमान जी को घिसकर तैयार किए गए लाल चंदन में केसर मिलाकर जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में अशांति और कलह दोनों ही जड़ से समाप्त हो जाएंगे। ये आप नित्य प्रतिदिन अगर रोज करते हैं नियम से तो इसका बहुत ही अचूक फल आपको मिलेगा। धन लाभ के लिए मंगलवार या हनुमान जयंती के दिन चंदन के 9 पैकेट लेकर केले के वृक्ष में टांग दें। याद रहे कि यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। ऐसा करने से आपको धन का लाभ तुरंत होगा। एक नारियल पर सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित कर पूजन करें और फिर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आएं। धन लाभ इससे बहुत जल्दी ही होता है। यह हनुमान जी का अचूक सिद्ध उपाय है। दोस्तों शनिवार के दिन कृष्ण वर्ण के पशुओं को रोटी खिलाने से धन का लाभ होता है। कृष्ण वर्ण का मतलब होता है सांवले रंग के पशु। अगर आप सांवले रंग के पशु को शनिवार के दिन यानी कि पशुओं को रोटी खिलाते हैं तो इससे धन लाभ तुरंत होता है। दोस्तों गुरुदेव महाराज जी ने यह भी बताया है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और दिया जलाकर उसमें यदि आप उड़द के 3 दाने डालते हैं तो यह उपाय लगातार आप मंगलवार और शनिवार सायंकाल में करें, यानी कि शाम के समय आप यह उपाय करें। इससे आपके सभी कार्य जल्दी पूरे होने लगेंगे। यदि आपके कार्यों में अगर बाधा आ रही है, कोई कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तब आप यह उपाय जरूर करें। सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को लाल लंगोट जरूर अर्पित करें। दोस्तों यह उपाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देता है। यदि आप किसी भी तरीके की पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी के लिए एक सर्व बाधा मुक्ति मंत्र भी गुरुदेव महाराज जी ने बताया है। अपने सभी भक्तों के लिए एक महामंत्र दिया है जो बहुत ही अचूक, सिद्ध और लाभकारी है।
दोस्तों इस मंत्र की शक्ति बहुत है। बस आपको करना क्या है कि आपको बस अगर आप रात में सोते समय 3 बार यदि आप इस मंत्र को बोलकर सो जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करने आएंगे। दोस्तों यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया जा रहा है, आप इसको जल्दी से नोट जरूर कर लें। मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रुहरणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र को जब आप जाप करेंगे तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप रात में सोने से पहले इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको हनुमान जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। यदि देसी घी का दीपक आप जलाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि आप उसके बाद आपको यह मंत्र आसन पर बैठकर आप चाहे तो इस मंत्र को 3 बार जाप कर लीजिए। या अगर 3 बार जाप नहीं करते हैं आप चाहे तो इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। फिर देखिए ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो गई। आप इस मंत्र को जाप करेंगे उसके बाद ही देखिए दोस्तों आपके जीवन की वो सारी परेशानियां अपने आप ही सुलझती चली जाएंगी। आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव महाराज जी ने ये बताया है कि यह शक्तिशाली मंत्र इतना पावरफुल है कि आपके कोई भी काम अगर अटके हुए हैं, यदि आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप बस रोज रात में 3 बार इस मंत्र का जाप करें। फिर देखिएगा दोस्तों इस महामंत्र की शक्ति का चमत्कार कितना तेज होगा आपके जीवन में, ये आप धीरे धीरे खुद ही देखते चले जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस मंत्र का जाप करते समय अगर देसी घी का दीपक जलाने में के लिए अगर आप आटे का दीपक जलाते हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आटे का दीपक बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि पूजा पाठ में हमेशा अगर यदि आटे का दीपक जो भी प्रज्वलित किया जाता है उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए यदि आप चाहें अगर मिट्टी का दीपक नहीं मिले अगर आपको रात में तो आप इसके लिए आप आटे का दीपक तुरंत बनाकर जला दीजिए। इससे बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके ऊपर तुरंत ही हो जाएगी और इस मंत्र का चमत्कार आप अपने जीवन में तुरंत देखते चले जाएंगे। सारे काम आपके बनते चले जाएंगे, जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं वो तुरंत बन जाएंगे। दोस्तों यह मंत्र आप इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा। आप चाहे तो इस मंत्र का जाप 3 बार कर सकते हैं या फिर आप 108 बार कर सकते हैं आसन पर बैठकर हनुमान जी के सामने। लेकिन जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करें तो आप घी का दीपक जरूर जला लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फिर मिलता हूं दोस्तों एक अच्छी वीडियो उपाय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।